आज मैं रोहतास जिला के दावत प्रखंड अंतर्गत मिर्ज़ापुर गांव उपस्थित हूं। यहां के एक चर्चित किसान जो पत्रकारिता छोड़कर कृषि के क्षेत्र में कूदे हुए हैं, सुनील कुमार जी अभी काफ़ी चर्चा में हैं। इनकी सोशल मीडिया पर कार्य देख करके, इनके उत्पाद देख करके, इनके विचारों से प्रेरित होकर के जिले से कई गांव के किसान इनके कृषि फोरम पर उपस्थित हुए हैं कि इनसे प्रेरणा ली जाए, इनसे कुछ सीखा जाए। तो विक्रमगंज के चर्चित डॉक्टर अरुण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। धनगाई से हरिचरण जी जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ पर हैं। दावत के पूर्व में प्रखंड प्रमुख रहे राजेंद्र जी वो भी उपस्थित हैं। रितेश कुमार जुआ नेतृत्व करने वाले वो भी उपस्थित हैं। और ये लगता है कि कृषि से प्रेरित होकर के सुनील जी से प्रेरणा लेकर के कुछ कृषि के क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप आज सुनील जी के कृषि फोरम पर उपस्थित हैं, तो आपको कहाँ से मिली कि हम यहाँ पर मैंने पहुँचे और क्या इनसे आप लेना चाहते हैं? पहले तो मैं धन्यवाद के साथ प्रणाम करूँगा। सुनील जी के जो कृषि फॉर्म है, इसका बहुत लोग सामाजिक रूप से भी जगह जगह चर्चा करते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी इनके वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इधर पता चला कि इनके यहाँ भी आम की प्रचुर मात्रा में खेती हुई है, आम का है। फिशरी का इन्होंने अपना तालाब बनाया हुआ है। इसमें साथ साथ ये बतख का, मुर्गा का, वर्मी कंपोस्ट। डॉक्टर साहब देखिए, आप नाम लिए, बतख आ भी गया। बतख इस किनारे बतख जैसे है ये, तो बतख का ये सभी का पालन कर रहे हैं। अब रह गया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूर्व से हम लोग केवल पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, जैसे धान का, गेहूं का और कुछ सब्जियां की खेती करते थे। इसके बाद हम लोगों का फसल कुछ नहीं होता था, हम लोग यही अपना टाइम बेकार करते थे। लेकिन ये जो समेकित खेती हो रही है, मिक्स्ड खेती हो रही है, तो इसमें समय का और अपने संसाधन का प्रचुर उपयोग करते हुए सुनील जी इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी की बात को सुन करके हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग ये भी सीखने के लिए ख्याल से भी आए कि अगर हम लोग अपने गांव में जो खेत है अगर उसमें इस तरह का अनुसरण करें तो हम लोगों को भी बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ हर गांव में जब इस तरह से खेती होना शुरू होगा तो अन्य जो गांव के किसान हैं वो भी प्रेरित होकर के खेती करेंगे। तो जो खेती से आय हम लोगों का अभी घाटा में चल रहा है, ये हो सकता है कि सभी किसान संपन्नता की ओर बढ़ें। और जब सभी किसान संपन्न होंगे तो देश हम लोगों का तरक्की करेगा। तो आप डॉक्टर के साथ साथ अच्छा खेती भी करना चाहते हैं और लोगों को शुद्ध माने उत्पादक खिलाना चाहते हैं। पारंपरिक रूप से और जो सामाजिक रूप से है, हम लोग के पूर्वज खेती पर ही थे और मेरा भी परिवार आज भी खेती पर है। और हम लोग एक माने कृषि प्रधान देश के नागरिक होने के कारण हम लोगों का विचार हमेशा खेती से जुड़ा हुआ है। और चाहे विकास की गति किसी भी दिशा में हो जाए, सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जवाबदेही किसानों पर ही है। हम न पैसा खा सकते हैं, न इंडस्ट्रीज में बने हुए किसी भी प्रोडक्ट को खा सकते हैं। शरीर को पोषित करने के लिए, मजबूत करने के लिए शुद्ध रूप से उपजा हुआ अनाज, शुद्ध रूप से उपजा हुआ फल, मछली जो भी है, इसी की ज़रूरत है। और इसी दिशा में प्रगतिशील है सुनील जी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब बताए कि शुद्ध माने मिलेगा, हम कृषि से अपने से उत्पादन करेंगे तो शुद्ध चीज़ खाएंगे और सुनील जी खिलाते भी हैं। तो एक राजनीतिक ताल्लुक़ रखने वाले हरिचरण जी यहाँ पर हैं। हरिचरण जी, आप किस लिए यहाँ पर चले आए, कैसे चले आए? भाई, कल हम सोशल मीडिया पर देखे, मेरा नाम हरिचरण सिंह हुआ और घर धनगाई है, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास के निवासी हैं। मेरे यहाँ कृषि फॉर्म है और आज से 2 महीना पहले। कहाँ का कृषि फॉर्म है, किसका? अरे धनगाई में। किसका कृषि फॉर्म है? सरकार का, केवीके का है। केवीके का है, हाँ। और यूनिवर्सिटी कहलाता है उसका है, उसमें दोनों सम्मिलित है। तो वहाँ लगा था कृषि मेला, हम भी गए थे। वहाँ हमने देखा कि सुनील जी को वहाँ हम लगता है कि 5-7 प्राइज मिला ये खेती, उन्नत खेती करने के चलते। उसी समय से इनको यहाँ आकर के देखने की भी इच्छा हमारी थी। लेकिन तत्काल हमने कल देखा कि फेसबुक पर डाले थे आम का
तस्वीर कि प्राकृतिक रूप से पका हुआ लंगड़ा मालदा है आम। आपको आम खिलाए क्या? हाँ, आम खाए हैं और आम लिए भी हैं। आम 15-20 किलो लिए भी हैं। पैसे ले लिए कि मुफ्त में नहीं, लिए? पैसे दे करके। आखिर ये खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, ये इसी के लिए करते हैं। तो अब इच्छा हमारी पूरी हो गई। यहाँ आ करके हमने इनका देखा कि तालाब भी 3-4 खंदवाए हैं, बत्तख भी पाले हैं, मुर्गा भी पाले हैं, मछली भी पालन किए हैं, बर्मी कंपोस्ट है, तरह तरह का आम का बगीचा है। इनकम का स्रोत बना सकता है। और यहाँ सुनील जी बहुत अच्छा किए हैं। बहुत धन्यवाद आप खरी धन्यवाद। और ये दावत प्रखंड के प्रमुख रहे राजेंद्र जी। आप तो सतह का मजा चखे हैं, तो फिर खेती में कैसे आ गए? नहीं, परंपरागत रूप से हमारा जो परिवार है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो खेती पर ही निर्भर हैं, खेती और पशुपालन। तो हम यहाँ आए, सुनील जी की जो फेसबुक पर जो मैसेज आया उसको हमने देखा, तो सोचा कि चल के हम भी बढ़िया से वहाँ देखें, चूँकि समेकित कृषि का इनका बहुत प्रचार प्रसार है और खबर भी बहुत चलता है। बहुत सारे मीडिया चैनलों से भी जानकारी मिलती है कि समेकित कार्यक्रम के तहत इनकी खेती होती है। तो समेकित खेती क्या है इसको देखने के लिए और उसको सीखने के लिए आया। और दूसरा एक मिल गया कि इनके यहाँ एक आम का प्रजाति है जो मालदा टाइप का है, सफ़ेद या क्या कहते हैं उसको, मालदा सफ़ेदी, दुधिया। अच्छा, मालदा दुधिया। मालदा दुधिया। तो वो प्राकृतिक रूप से पका हुआ, पेड़ से पका हुआ हम लोग को मिलने वाला है। तो हम सोचे कि चलिए भाई हम वहीं से लें, क्यों बाजार से लें, वहाँ महंगा भी देते हैं, यहाँ कुछ सस्ता भी होगा, बिना केमिकल का हम खाएंगे। लालच में चले आए सस्ता के लिए? सस्ता और केमिकल से बचने के लिए चले आए। बचने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब आपका। फिर आपसे मिलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि चैनल में। और रितेश जी, आप किस हिसाब से आगे? तो जुआ आप हैं, तो राजनीति के माहिर माने जाते हैं, आपको चाणक्य लोग कहता है राजनीति का, हमको लगता है विक्रम। कृषि क्रांति को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना बंधन है। और बड़े अपार हर्ष की बात है कि हम दाऊद प्रखंड के अंतर्गत उसरी पंचायत के मिर्ज़ापुर गांव में उपस्थित हैं, जहां पर सुनील जी को हमने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र में हम जब भी जाते हैं तो इनका चर्चा में हमेशा नाम रखा रहता है। लोग हमेशा चर्चा होता है कि एक अच्छे किसान, बहुत साधारण किसान और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और हर क्षेत्र से अपना ही काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में मछली पालन हो, मुर्गा पालन हो, बतख पालन हो, बर्मी कंपोस्ट हो, मशरूम की खेतियाँ हो, आम की बगीचे हैं इनकी, अमरूद का बगीचा है। अच्छा, वो बगीचा जरा दिखाइए तो बाबू, यही सब बगीचा है? सब उन्हीं का बगीचा है, फार्म उन्हीं का ही सब है। सारा फार्मिंग ये कर रहे हैं और बेहतर कार्य कर रहे हैं। बहुत कम समय में ये पत्रकारिता का काम छोड़ के इस क्षेत्र में है और अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कृषि के क्षेत्र में अपना पहचान बनाने के लिए। ये कोई परिचय का मुमताज नहीं रहे। मेरे जानकारी में 40 से 45 सम्मानित इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो बेस्ट किसान के रूप में इनको मिला हुआ है। और ये अच्छा KVK से काम भी करते हैं और काम करने का तरीका इनका बेहतर है। और जो चीज़ भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक यूनिक ढंग का लग रहा है। आपका आने का उद्देश्य से क्या, देखना है कि इसे सीखना है? देखने के साथ साथ सबक तो लेना है। आदमी जब कुछ देखता है वैसे बेहतर लगता है तो उस पर रुझान आता है और कृषि के क्षेत्र में इच्छा जाहिर होता है कि हम भी कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप कृषि के क्षेत्र में उतर रहे हैं, नेतृत्व लगता है कि नेतृत्व के साथ साथ खेती भी करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।